दोस्तों, कभी कभी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हम ऐसी लेकर आते हैं जिसको देखकर आप लोगों को जीवन भर वो टिप याद रह जाएगी। ऐसी ही अमेजिंग टिप से भरी हुई ये वीडियो आज आप सभी के लिए शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो किसी भी तरह के पर्स के साथ है। गर्मियों के दिनों में कई बार ऐसा होता है कि हम पर्स लेकर कहीं जाते हैं, इसमें कुछ चीजें रखकर छोड़ देते हैं और जब नेक्स्ट टाइम हम पर्स को यूज करने के लिए निकालते हैं तो पर्स में से आती है एकदम अजीब सी स्मेल। यानी कि अगर पर्स लेदर का है, अंदर इसमें कपड़े किसी भी टाइप के लगाए हुए हों, पर इसमें से स्मेल आती ही आती है। अगर कभी आपके साथ ये समस्या आ रही है तो आप पर्स को क्या करिए, पर्स के जो अंदर का कपड़ा है उसको इस तरीके से बाहर निकाल लीजिए और इस पर डाल दीजिए कोई सा भी टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर होता है जो हर तरह की स्मेल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। दोनों साइड से अच्छे से आप टेल्कम पाउडर छिड़किए, हाथों से इस तरीके से रब कर दीजिए जिससे कपड़े के हर पार्ट में आपको स्मेल ना मिले। उसके बाद से बस इस कपड़े को झाड़कर पर्स के अंदर डाल दीजिए। अब आप चाहें तो एक साफ सूती कपड़े से भी पाउडर को झाड़कर हटा सकते हैं जिससे आपकी बाकी की चीज़ें एकदम वाइट वाइट सी ना हो। लेकिन इस टिप के बाद आप देखेंगे दोस्तों कि आपका जो पर्स है, जितनी भी उसमें स्मेल थी वो सारी गायब हो चुकी है और आप इस पर्स को यूज़ करने के लिए बहुत ही बढ़िया से तैयार कर चुके हैं। आइए देखते हैं हमारी नेक्स्ट यूजफुल टिप कौन सी है। तो हमारी आज की जो नेक्स्ट टिप है वो है डिस्पोजेबल ग्लासेस को लेकर। इस ग्लास से हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजर बनाने वाले हैं जिसको कि आप अपने बच्चों की स्कूल में अगर रिटर्न गिफ्ट आप देते हैं छोटे बच्चों को, या फिर बच्चों के बर्थडे पर कुछ छोटे बच्चे आ रहे हैं उनको आप कुछ छोटी छोटी चीज़ें गिफ्ट में करके रैप करके देना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से गिफ्ट बॉक्स का काम करेगा। डिस्पोजेबल ग्लासेस आपको लेनी है, आप किसी भी साइज की ले सकते हैं। ऊपर की जो मोटी एक बॉर्डर होती है उसको कट कर लीजिए। ये जो बॉर्डर है हमारे इस ग्लास के हैंडल का काम करेगा। आपको इस बॉर्डर को लेकर और ग्लास में इस तरीके से दोनों साइड थोड़ा थोड़ा चिपका लेना है। अगर आपको लगे कि बॉर्डर ठीक है, ग्लास में फिट हो सकता है, तब तो ठीक है, नहीं तो आप एक जगह कट लगा सकते हैं किसी भी जगह पर देखकर एडजस्टमेंट करके, और बस दूसरे साइड जो कटी हुई बॉर्डर है उसमें भी आप टेप या फिर फेविक्विक की वजह से आप बहुत ईजिली इसको चिपका सकते हैं। अगर आपका ग्लास डेकोरेटिव नहीं है, मतलब एकदम नॉर्मल प्रिंट है इस पर, तो आप ऊपर से भी इस पर कोई प्रिंटिंग वगैरह कर सकते हैं। मैंने जो ग्लास लिया है उस पर प्रिंट अच्छी बनी है तो मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। बीच में भी कोई टॉफी वगैरह गिफ्ट रखने के बाद जो भी गिफ्ट आप देना चाहते हैं सबको, उस पर आप ऊपर से हल्की सी टेपिंग कर दीजिए और इस तरह से दीजिए। ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। आइए देखते हैं आज की एक और यूजफुल टिप। हमारी जो आज की नेक्स्ट टिप है कैंची के साथ है। मोस्टली आपने देखा है जब भी हमारी कैंची की धार खराब होती है तो हम क्या करते हैं, कई बार हम एल्यूमिनियम फॉयल को कट करते हैं, या फिर आज मैं बता रही हूँ कि जो एक्सपायरी दवाओं की मेडिसिन होती है या फिर दवाओं की मेडिसिन हो, एक्सपायरी जरूरी नहीं है, मेडिसिन के जो रैपर हैं उनको लेकर आपको इस तरीके से अपने सीजर से आपको कट करते जाना है। जैसे ही आप थोड़ा सा रैपर कट करेंगे आप देखेंगे कि हमारी कैंची की धार बहुत अच्छे से तेज हो गई है। अब कैंची की धार तो तेज हो गई, लेकिन ये जो रैपर हैं इनका क्या करें, इनसे भी हम करेंगे बहुत बढ़िया सा इस्तेमाल। इन रैपर्स को ले लीजिए आप अपने मिक्सी के जार में। मिक्सर जार की ब्लेड कभी कभी खराब हो जाती है, ऐसे टाइम पर ये रैपर लेंगे और 2 टुकड़े मैंने नमक की डली ली है। ये डली नहीं है तो आप सिंपल नमक ले लीजिए। सबको डालकर मिक्सी को अच्छे से चलाइए और बस ये जो मटेरियल है इसको आपको डिस्कार्ड कर देना है, हटा देना है, किसी भी इस्तेमाल में नहीं लीजिएगा। लेकिन हाँ, इस प्रोसेस को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जो ये मिक्सी के जार के ब्लेड हैं वो कितनी बढ़िया तरीके से शार्प हो गए हैं, और इसमें जब आप कोई भी मसाला पीसेंगे तो बहुत ही बढ़िया से पीसेगा। ये हैक जो है इस तरह के पेपर बैग्स को लेकर है। छोटे छोटे पेपर बैग्स, स्पेशली ये जो बास पेपर वाले होते हैं, जो ब्राउन कलर वाले होते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि हम कुछ चीज़ों को स्टोर करते हैं तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टाइम तक पड़ी रहती हैं। जैसे मैं इस तरह के पेपर बैग में मोस्टली अपने फ्रिज में सब्जियां रखने के काम में लेती हूँ। ये जो थोड़े से छोटे साइज़ की हैं, देखने में भी क्यूट हैं, फ्रिज में इनका एडजस्टमेंट भी काफ़ी बढ़िया होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिए टमाटर, और टमाटर डालने के बाद आप चाहें तो इसके ऊपर का पार्ट इस तरह से नॉट लगा दीजिए। सारे पार्ट को अच्छे से बंद करके आप एक टेप भी लगा सकते हैं। टेप मैं इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि बार बार हमें 1-2 टमाटर निकालने ही होते हैं खाना बनाते वक्त, तो इसको मैं ऐसे ही रैप करके फ्रिज के बास्केट में डाल देती हूँ। ये टमाटर जो है 10 से 12 दिन तक खराब नहीं होते हैं, और टमाटर अगर पके नहीं हैं, कच्चे हैं, तो बहुत ही बढ़िया से पक भी जाते हैं। बड़ी ही काम की टिप होती है। नेक्स्ट टिप है कूलर को लेकर। आजकल चल रहे हैं बहुत ही भीषण गर्मी वाले दिन। गर्मी के दिन में कूलर, एसी अगर हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इस्तेमाल करें, तो इनकी हवा इतनी ठंडी होती है जितना आपने कभी उम्मीद भी नहीं किया होगा। कूलर के साथ
आज मैं आपको साथ एक ऐसा हैक बताने वाली हूँ जिसको करने के बाद आपके कूलर की हवा एसी के जैसी ठंडी हवा देगा। वो टिप क्या है, चलिए देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर कूलर चल रहा है, सबसे पहले तो आपको कूलर को बंद करना है। कूलर के साइड वाली जो जाली है, एक जाली को खोल लीजिए। अब जैसे हमने कूलर में पानी डाला है, पानी डालना है और उस टाइम पर आपको क्या करना है, इस कूलर में आपको डालनी है कुछ ऐसी चीज जो आपकी पानी की तासीर को ही ठंडा कर देगा। मगर आप अगर आपने गर्म पानी भी डाला ना तो भी पानी ठंडा होगा और कूलर की हवा को ठंडा करेगा। हमारे पास होते हैं टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का कोई सा भी बर्तन चलेगा। मेरे पास कोई बड़ा बर्तन नहीं था तो मैंने छोटे छोटे दिए लिए हैं जो टूटे फूटे से घर में पड़े थे। तो इस तरह के मैंने 4-5 दिए आप देख रहे हैं मिट्टी वाले दिए इस कूलर के पानी में डाल दिए हैं। 5 से 6 दिए डाल दीजिए। अगर ये छोटे दिए नहीं है तो मिट्टी का कोई पुराना मटका पड़ा है उसको फोड़कर आप इसमें बड़े बड़े टुकड़े लेकर डाल सकते हैं। अब इसके बाद से आप अपने कूलर का पंप ऑन कर लीजिए, पानी को ऑन कर लीजिए और कूलर को चलाइए। आप खुद हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि जो कूलर की हवा है वो एकदम ठंडी हो चुकी है। साथ ही जो इसमें से स्मेल आती है सोधी सोधी सी, बिल्कुल मिट्टी जैसी स्मेल, वो अलग से आती है जो कूलर की बदबू को भी खत्म करती है। कूलर की हवा एसी को भी मात करेगी। मैंने जैसे ही चलाकर इस तरीके से किया, मेरे बच्चे फटाफट से सामने से हाथ लगाने लगे कि हमें हवा लेनी, हमें हवा लेनी है। बड़ा ही मजा आ गया उनको। एक और टिप है जो इस तरह के बॉटल की कटिंग को लेकर है। हमारे बॉटल की इस तरह की कभी कभी कटिंग पड़ी होती है, हमने कोई ऑर्गेनाइजर बनाया हुआ होता है और ये ऊपर का पार्ट बचा हुआ है। ये हमें 4 बॉटल के ऊपर के पार्ट लेने हैं। अब इसके बाद से चूंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ढक्कन के अलावा थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्लास्टिक है, उसको हम क्या करेंगे, कट करके निकाल देंगे। आप चाहें तो ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं, पर क्या होता है कि इनकी साइज इवन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इनको काट कर एकदम इवन साइज में डाल रही हूँ। अच्छे से इनको काट लीजिए। मेरा जो कटर है वो बढ़िया से काम नहीं कर रहा है, फिर मैंने इसे नाइफ से काटा था और इस तरीके के छोटे छोटे से ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार कर लिए हैं। इनका हम इस्तेमाल करेंगे अपने गैस चूल्हे के साथ। हमारे गैस चूल्हे में 4 स्टैंड होते हैं जो कि कभी कभी बिल्कुल प्लेटफॉर्म से सटे होते हैं, जिस वजह से इनकी क्लीनिंग करना बड़ा ही मुश्किल होता है। जब भी हम हाथ डालकर इनकी क्लीनिंग करते हैं तो हमारे हाथ गैस चूल्हे से टकराते हैं। बार बार ये पॉसिबल नहीं होता कि हम चूल्हे को उठाकर सफाई करें। तो इस तरीके से चारों स्टैंड पर आप ये 4 ढक्कन लगा दीजिए और बस अपने काम को एंजॉय करिए। नेक्स्ट टिप है हमारे काजल को और आईब्रो पेंसिल को लेकर। जब भी गर्मी के दिनों में आप अपनी आईब्रो पेंसिल को शार्प करेंगे तो आपने देखा होगा कि जब भी हम इसको शार्प करते हैं तो ये इतने बढ़िया से शार्प नहीं होता, एकदम टूटे टूटे से इसमें से टुकड़े निकलते हैं, ना ही ये ढंग से शार्प होता है, चिपका चिपका सा होता है। बड़ी ही समस्या वाला काम होता है और ये काम तभी होता है जब हमें कहीं अचानक जाना होता है। तो ऐसे टाइम पर आप ऐसा कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे आपका जो ये काजल है, आईब्रो पेंसिल है, वो सभी कुछ बढ़िया से शार्प हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं शार्प करने के बाद कितने ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े हैं। चलिए इनको लेकर चलते हैं अपने फ्रिज के पास। आपको इन आईब्रो पेंसिल्स को रखना है अपने फ्रीजर में। फ्रीजर में आपको रखना है बस 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए जब आपको शार्प करना हो उससे पहले रख दीजिए। 10 मिनट के बाद इन आईब्रो पेंसिल्स को निकाल लीजिए। अब मैं 10 मिनट के बाद आपको ये आईब्रो पेंसिल शार्प करके दिखाती हूँ। आप देखेंगे कि कितनी बढ़िया तरीके से इनके लच्छे निकल रहे हैं। पेंसिल अच्छे से शार्प भी हो रही है, साथ ही ये लगाने में भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया है। तो होप करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।